मैं आपके कहने पर झारखंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक झारखंड हिस्ट्री का झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो झारखंड आंदोलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। यहाँ पे 60 है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न है, यहाँ से हर एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 से 4 पूछा जाता। तो ये आपका क्वेश्चन PYQ और MCQ बेस्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका JPSC और JSSC सारे एग्जामों के लिए, और ये सदाबहार है क्योंकि स्टैटिक झारखंड का सामान्य ज्ञान है और ये आने वाले एग्जामों में आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका JSSC फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए रामबाण है। आप जरूर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप ट्राई कीजिए तो शायद 60 में कितना आ रहा है आप माइंड में मेरे बताने से पहले ही रिकॉल कीजिए, और आपका तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि 60 में 58 तक ले आते हैं, मतलब कि उनका अच्छा पकड़ है झारखंड जीके में। तो आप अगर जो टॉपिक आपका वीक आप बोलिए, उस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो लाएंगे और आपका उस तरह से भी वो कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें पढ़ना है, आप बेहिजक बोलिए। तो एक इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल लाइन ये है कि थोड़ी देर लगेगी पर सही जगह पहुँचेंगे, क्योंकि सच्चे रास्ते शॉर्टकट नहीं मांगते। बस आप धैर्य रखिए, सही दिशा आपको सही मंजिल तक जरूर लेके जाएगी। तो चलिए इसी मोटिवेशन के तहत पहला वीडियो क्वेश्चन देखिए। आपका पहला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि झारखंड आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जनक, जनक का मतलब होता है फादर, आप बोल सकते हैं फादर या जननी। तो इस तरह से झारखंड आंदोलन या फिर झारखंड मूवमेंट का जो जनक है वह आपका कौन है, तो जे बर्थोलोमन है। आप याद रखिएगा, हजारीबाग के सत कोलंबस महाविद्यालय से ये पढ़े थे। ढाका, बांग्लादेश के ढाका में जे बर्थोलोमन के द्वारा 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में किए थे। शिबू सोरेन आप जानते हैं 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। और सनोद संथाल समाज का स्थापना 1970 में किए थे, और 1973 में आपको याद रखना है कि JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना इन्हीं के द्वारा और AK राय और आपका एक दो व्यक्ति और विनोद बिहारी महतो के द्वारा धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था 3 से 4 फरवरी के आसपास। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिबू सोरेन 2008 में फिर दूसरा बार मुख्यमंत्री बनते हैं। आपका हाल ही में इनको जैसे निधन हुआ, इसके बाद 2026 में गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर इन्हें जो से पद्म भूषण देने के लिए भारत सरकार ने अनाउंस किया और जून महीने में दे दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये विनोद बिहारी महतो आप जानते हैं, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका धनबाद में है। इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भी फैक्ट है लेकिन इतना हम लोग के लिए यहाँ काफ़ी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जे बर्थोलोमन ने किस वर्ष क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किए थे। तो आपका 2 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आप याद रखिए 1912 ईस्वी, 1912 1912 ईस्वी में जे बर्थोलोमन जो सत कोलंबस कॉलेज के विद्यार्थी थे, आप बोल सकते हैं, इन्हीं के द्वारा बीजारोपण किया गया झारखंड निर्माण का, झारखंड आंदोलन का। पहली बार यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बांग्लादेश के ढाका में जे बर्थोलोमन के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। उसी के बाद जो है इसी का नाम चेंज करके मॉडिफाई करके 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो 3 साल आप ऐड कीजिए, 12 से 15 हो जाएगा। और 1915 में आदिवासी पत्रिका का भी संपादन किया गया था। तो सारे प्रश्न अच्छे हैं। देखिए प्रश्न क्या है 3 कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया 1912 में जे बर्थोलोमन के द्वारा। तो हम बात करें 3 का, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, गरीब ईसाई छात्रों को मदद करना। इसका मकसद था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो जे बर्थोलोमन के द्वारा जो स्थापना यहाँ पे किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि गरीब जो ईसाई छात्र थे उनको जैसे मदद किया जा सके, इसलिए यहाँ पे ये किया गया था। देखिए ब्रिटिश सरकार का विरोध तो बहुत ही होता रहा, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध 1928 में हुआ, आप जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1927 में बना, 1928 में भारत आया, झारखंड में इसका 1928 में जो है यहाँ पे विरोध किया गया। आप छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1928 में एक जो है झारखंड अलग से संबंधित एक मांग पत्र भी दिया गया था। अलग राज्य की मांग चलता रहा 1912 से लेकर 2000 ईस्वी तक, बोल सकते हैं कि जब तक झारखंड निर्माण अलग नहीं हो गया तब तक। इस प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर भी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन था। तो झारखंड का पहला, फर्स्ट पूछा जा रहा है झारखंड का अंतर्जातीय आदिवासी संगठन। 4 का राइट आंसर सिंपल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में स्थापना किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिए। किसान सभा का स्थापना 1930 में किया गया था। इसी प्रकार से छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा का स्थापना 1933 में किया गया था, और आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में किया गया था। लेकिन मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जो है इसके अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट, 1939 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसी को आगे चल के इसका जो है झारखंड पार्टी
50 में किया गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम डेट बताएं, किसने स्थापना किया नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेट में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना जो है 1915 में किया गया। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 1915 याद रखिए। और कौन सा डेट याद रखेंगे? 1912 में पहला जे बर्थोलोमेन के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। ईसाई कैंडिडेट या विद्यार्थियों को मदद करना था आर्थिक रूप से। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा जो है 1928 में साइमन कमीशन को झारखंड निर्माण के लिए मांग पत्र सौंपा गया। पहला रूप था वो किसी भी तरीके से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से 1930 में किसान सभा का स्थापना किया गया। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका इंपॉर्टेंट होगा भारत लेवल पे। साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए मांग पत्र किस संगठन ने सौंपा था? तो यहाँ पे आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में स्थापना किया गया। 1928 में जब साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग थे, सातों यहाँ पे ब्रिटिशर थे। ये भारत में संविधान निर्माण के लिए स्थिति को देखने के लिए आए थे। इसका गो बैक साइमन नारा भी चला, आप जानते हैं। 1927 में स्थापना हुआ, 1928 में भारत पहुंचता है, लाठीचार्ज होता है। इसके विरोध में लाला लाजपत राय का मृत्यु भी हो जाता है। अगर झारखंड में बात करें तो झारखंड भारत आते हैं 1928 में, ये फरवरी के आसपास। तो झारखंड राज्य में गठन की मांग जो है, मांग पत्र सौंपा गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये पहला आधिकारिक रूप से था। किसान सभा का स्थापना फिर से डेट हम आपको बता रहे हैं 1930 ईस्वी याद रखिए। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है 1933 याद रखिए। इसी प्रकार से बिरसा सेवा दल, बिरसा सेवा दल शायद 1954 का है, आप कंफर्म जरूर बताइए एक बार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अगला है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज साइमन कमीशन को मांग पत्र किस वर्ष सौंपा गया था? तो ये 1928 में सौंपा गया था। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। इस मांग पत्र में यही था कि झारखंड का एक अलग राज्य बनाया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ। 1928 में आप जानते हैं कि ये साइमन कमीशन से रिलेटेड है। इसी प्रकार से और भी हम लोग डेट देखेंगे। 1920 में भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चलाया गया, लेकिन 1922 में मात्र 2 से 3 सालों के बाद जो इसे रद्द कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसका रीज़न था कि चोरा चोरी कांड, आप जानते हैं। गोरखपुर 22 पुलिसकर्मी जो जले थे वो 5 फरवरी का दिन था, आप ये याद रख सकते हैं। साइमन कमीशन को सौंपे गए मांग पत्र का मुख्य विषय क्या था? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा, आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा और पृथक प्रशासन का गठन। तो पृथक प्रशासन का गठन का मतलब ही हो गया कि ऑटोनोमस आप एडमिनिस्ट्रेटिव हमें एक फ्रीडम दीजिए, स्वशासन दीजिए, इसके बाद आप आदिवासियों का विशेष सुविधा प्रोवाइड कीजिए। ये इस तरह से आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप जरूर याद रखिए। देखिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भारत में अगर बात करें तो 1835 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिए। आपका देखिए मैकाले का आप सुने होंगे, ये एक नाम मेघना काटा। किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? किसान सभा, इसे फार्मर आप असेंबली भी बोल सकते हैं। किसान सभा का गठन की अगर बात करें तो 1930 में किया गया। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1930। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दांडी मार्च जो है से 1930 में किया गया था, और दांडी मार्च खत्म होते ही 6 अप्रैल को आप जानते हैं कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से ये डेट इंपॉर्टेंट होगा। किसान सभा झारखंड में 1930 में इसका स्थापना किया जाता है। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया। 1933 में कैथोलिक महासभा, और 1938 में आपका हो जाएगा आदिवासी महासभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। यहीं पे 1938 और 1939 का डेट है जब इसका पहला अधिवेशन 38 में स्थापना होता है। 39 में जो प्रेसिडेंट आपके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो आपका जयप्रकाश नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आपका जयपाल सिंह मुंडा हो जाएगा, और यहाँ मरांग गोम के उपाधि जो से इन्हें दिया जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो किसान सभा आ गया, 1930 में इसका स्थापना हुआ है। किनके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे आप 10 का आंसर होगा ठेवले उरांव। ठेवले उरांव के द्वारा आप याद रखिए, ठेवले उरांव के द्वारा किसान सभा का जो से स्थापना किया गया, और इन्हीं जो से इनको जो से पहले अध्यक्ष भी प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ठेवले उरांव और पोल दयाल, ये जो है किसान सभा से रिलेटेड है। जुएल लाकड़ा, ये सब जो से हम लोग अगले देखेंगे। छोटा, हालांकि ये सब छोटा नागपुर से भी संबंधित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठेवले उरांव, जुएल लाकड़ा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के स्थापना में इन लोगों का भूमिका है। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी, और झारखंड पार्टी के साथ साथ आप जानते हैं कि आपका यहाँ पे आदिवासी महासभा में कई बार ये अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद ये जो से 1928 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम समर ओलंपिक में स्वर्ण पदक पहली बार इंडिया को किसी गेम में ओलंपिक दिलाएं, और ये स्वर्ण पदक था। ये अपने आप में हिस्टोरिक था, उसमें ये कप्तान थे। 1928 में याद रखिए।
1928, फिर 1900 आपका 32 हो गया, फिर 1936। देखिए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक महासभा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कोई कैंडिडेट ही और कोई ऐसा छात्र है जो बोले थे कि मतलब कि झारखंड निर्माण आंदोलन से क्वेश्चन लाइए, इसलिए यहाँ पे टॉप 60 क्वेश्चन बनाया गया। ये सब क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में आने वाले दिखेगा और दिखता भी है, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आप पढ़ें तो वीडियो को स्किप करके देखिए, आपका टाइम सेविंग होगा, आप फास्ट करके देखिए। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है 1933 में हुआ। 1930 में किसान सभा का झारखंड में स्थापना हुआ। 35 में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 1938 में आपका जो है हो जाएगा क्या, तो आदिवासी महासभा जरूर याद रखिए। 1935 में हम आपको बता दें कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कलकत्ता में किया गया था। देखिए छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 याद रखिए यहाँ पे। और इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बेनिफेस लाकड़ा। तो बेनिफेस लाकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और इग्नेस बेक वगैरह इसके जो से आप बोल सकते हो उपाध्यक्ष वगैरह थे। इसके बाद आपका यहाँ पे पोल दयाल तो हम लोग पहले ही देख लिए, थियोडोर सुरीन के बारे में भी देखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि 1938 में गठित हुआ छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। जानते हैं कि इसे आगे चल के 1939 में 1939 में इतना लंबा नाम को हटाकर सिर्फ क्या किया गया, आदिवासी महासभा किया गया। तो आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में होता है, लेकिन टेक्निकली इसे बोलना चाहिए तो 1939 में, जबकि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 हमें बोलना चाहिए था। लेकिन चलिए आप इसे पढ़ लीजिए, जब भी पूछा जाए आदिवासी महासभा का स्थापना तो 1900 आपका 38 हो जाएगा, और छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा पूछा जाए तब भी 1938 ही होगा। 1939 में इसमें जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन 1938 में जब स्थापना किया गया था उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा नहीं थे। तो कौन थे? तो 13 का राइट आंसर सिंपल आपका बी हो जाएगा, थियोडोर सुरीन। थियोडोर सुरीन के द्वारा जब 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का जब स्थापना किया गया, गठन किया गया, तो उसके प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। जस्ट इसके एक साल बाद 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके आदिवासी महासभा का नाम भी चेंज किया गया, सिंपल आदिवासी महासभा कर दिया। और आप याद रखिए यहीं पे मरांग गोमके का उपाधि दिया गया। ये बंदी राम उरांव है और पोल दयाल है, ये आपका कैथोलिक सभा और किसान सभा से संबंधित व्यक्ति हैं। इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड में उत्तर पूरब में आपका हो जाएगा क्या, संथाल परगना, और छोटा नागपुर आपका ये तो पूरा आ जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, इतने सारे क्षेत्रों को मिलाकर गठन किया गया था, और इसके कल्याण के लिए और इसके मांगों के लेकर। देखिए छोटा नागपुर और संथाल परगना, तो छोटा नागपुर और संथाल परगना आदिवासी महासभा, ये आदिवासियों का महासभा था, नाम से पता चल रहा है, इस तरह से आप मान सकते हैं। इसके प्रथम सचिव की बात करें तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पोल दयाल। तो पोल दयाल हम लोग ऊपर भी बात किए, तो इस तरह से आप पोल दयाल का नाम यहाँ पे याद रख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के गठन का मुख्य प्रेरणा किस घटना से मिली थी? तो आदिवासी महासभा का घटना जो है, इनको इनकरेज प्रोत्साहन कहाँ से मिला? 15 का सिंपल राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 1936 के उड़ीसा का बिहार से पृथक होना। इसका हिस्ट्री आपको बता देते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिए। पहले राज्य नहीं हुआ करता था, पहले स्टेट सिस्टम नहीं हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, तो प्रांत को प्रोविंस कहते हैं। उस प्रकार से प्रोविंस या प्रांत में मुख्यमंत्री या सीएम नहीं हुआ करते थे, पीएम हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर। तो बिहार के पहले पीएम कौन हुआ करते थे, जो 1937 में निर्वाचित हुए थे, वो श्री कृष्ण थे। लेकिन बिहार के आज़ादी होने के बाद, भारत का आज़ादी होने के बाद 1952 में भी श्री कृष्ण ही मुख्यमंत्री बने। तो आप बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में जान सकते हैं। बिहार का स्थापना तो उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत कम थे प्रोविंस या फिर प्रांत। तो 1912 में बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल प्रांत से अलग हुआ। तो बिहार 22 मार्च को अलग हो जाता है। तो आप याद रखिए 22 मार्च को 1912 को बिहार अलग हो गया। कई सारे आंदोलन मूवमेंट हुआ तब। तो इसके बाद इसके अंदर उड़ीसा भी था और झारखंड भी था। तो 1936 में आगे चल के उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से। फिर 2000 ईस्वी में जो है झारखंड भी बिहार से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आदिवासी महासभा का गठन जो है, इसका मुख्य प्रेरणा कि उड़ीसा जब अलग हो सकता है बिहार से 1936 में, तो झारखंड क्यों नहीं हो सकता। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, और लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। तो ये इस प्रकार से पूर्वी बंगाल और आप जानते हैं पश्चिमी बंगाल, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, लड़ाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो का नारा दिया गया। यहाँ पे 1942 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ, लेकिन इसका स्थापना 1927 में हो गया था। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन से पूर्व 1938 में किस चुनाव
में आदिवासी संगठनों ने शानदार प्रदर्शन प्राप्त की थी। तो आपका यहाँ 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। आप याद रखिए रांची नगर पालिका चुनाव। तो रांची नगर पालिका चुनाव में आदिवासी महासभा ने इसका गठन से पहले 1938 में इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा चुनाव 1900 पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था 1938 के आसपास। तो ये भी आप याद रख सकते हैं 1937-38 के आसपास। लेकिन आज़ाद होने के बाद 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, जो कि झारखंड भी इसी के अंतर्गत आता था। तो ये बिहार विधानसभा में टोटल से 243 है। एक नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं इस प्रकार से। चलिए, झारखंड में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसद चुनाव से लिया गया, मतलब ब्रिटिश संसद प्रणाली के तहत ही लिया गया और उसी के एकदम स्वरूप है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर केवल आदिवासी महासभा करने का निर्णय कब लिया गया। 17 का राइट आंसर सिंपल आपका यहाँ पे बी होगा, जनवरी 1939। 1938 में आपका जो है थियोडोर सोरेन के द्वारा बनाया गया और इसके अध्यक्ष भी वो प्रथम वही थे, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। जस्ट एक साल बाद जनवरी 1939 में इसके अध्यक्ष को चेंज किया गया, जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया और इसके नाम इसका हटा के सिर्फ आदिवासी महासभा कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपका देखिए अगला प्रश्न है, आप यहाँ पे ये डेट याद रख सकते हैं कि देखिए 1942 आपका अगस्त क्रांति यहाँ दिया है, अगस्त वाला अगस्त क्रांति अगस्त में ही हुआ था, इसलिए भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, करो मरो का नारा दिया गया। इसी प्रकार से 1940 क्रिप्स मिशन वगैरह यहाँ इंडिया में आना स्टार्ट हो जाता है। आपका अगला दिया है, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा के अध्यक्ष के रूप में जयपाल सिंह मुंडा का नियुक्ति किस वर्ष हुआ था। तो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष प्रेसिडेंट या चेयरमैन के रूप में जयपाल सिंह मुंडा का नियुक्ति जो हुआ था 1939 में हुआ था। आपका आंसर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिए, ये इसलिए याद रखेंगे 1945 का डेट इसलिए याद रखेंगे, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि इसका आंसर 1939 होगा। मरांग गोमके का उपाधि इसको यहीं पे दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगातार 2-3 सालों तक इसके अध्यक्ष वो बने रहते हैं। अलग अलग सेशन में वो अध्यक्ष प्रेसिडेंसी करते हैं, जबकि इसका स्थापना 1938 में थियोडोर सोरेन के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1945 इसलिए याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, आप जानते हैं, और ये युद्ध स्टार्ट होता है आपका जनवरी 1939 में। तो ये आप जनवरी नहीं बोलेंगे, लेकिन 39 में ही स्टार्ट होता है, 39 से 45 तक चलता है। हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने पर वो ख़त्म होना जो है ख़त्म होता है, या हिटलर की मरने के बाद ही वो ख़त्म होता है। झारखंड के किस नेता को मरांग गोमके की उपाधि दिया गया। तो जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दिया गया। अब मरांग गोमके मतलब बड़े भाई, बड़ा भाई, इस तरह से आप मान सकते हैं। शिबू सोरेन जिसे दिसुम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाबूलाल मरांडी ये पहले मुख्यमंत्री थे, बीजेपी से थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। अभी तो ये झारखंड में क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और आपका राम नारायण सिंह, ये आपका जो है झारखंड के हिस्ट्री से ही संबंधित है। अब आपका अगला है कि मरांग गोमके शब्द का सही अर्थ क्या है। तो आपका 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी होगा, बड़ा नेता या सर्वोच्च नेता। तो बड़ा नेता या सर्वोच्च नेता ही मरांग गोमके का सही अर्थ है। धरती आबा बिरसा मुंडा को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। महान क्रांतिकारी भी आप बोल सकते हैं आप धरती आबा बिरसा मुंडा को। छोटा नागपुर का शेर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1939 में 1939 में बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए बिहार विधानसभा में 1939 का बात किया जा रहा है, मतलब बिहार विधानसभा का स्थापना बहुत पहले हुआ। झारखंड विधानसभा का स्थापना कब हुआ है। तो झारखंड विधानसभा का स्थापना 22 नवंबर 2000 ईस्वी को समथिंग हुआ है। ये वाला डेटा याद रख सकते हैं। तो 1939 में बिहार विधानसभा में पृथक झारखंड प्रांत के गठन का प्रस्ताव जिसने रखा उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। ये राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए श्री कृष्ण सिंह का नाम आया है, ये बिहार के पहले बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, जिसे पीएम या प्रधानमंत्री कहा जाता था। बिहार आज़ाद होने के बाद पहले सीएम भी बने। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, पहले आप जानते हैं कि ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे भारत के। और आप राजेंद्र प्रसाद से ये भी याद रख सकते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे अस्थायी रूप से। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के कारण जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा पद प्राप्त हुआ था। तो देखिए जयपाल सिंह मुंडा, आप यहाँ पे नाम एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि जयपाल सिंह मुंडा ने क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर इसे बोल रहा है कि कौन सा पद दिया था। तो इस प्रकार से 22 का बी होगा, चीफ वार्डन। तो चीफ वार्डन का इन्हें जो से पद दिया था। देखिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना किस वर्ष किया गया था। 23 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद होता है आप जानते हैं, तो 1947 में ही यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना किया जाता है। 14 अगस्त को भारत से आप पाकिस्तान अलग होता है, इसलिए पाकिस्तान का आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, और आप झारखंड
का तो झारखंड नहीं, इंडिया का तो आप जानते ही हैं। इस प्रकार से डेट को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर 23 की बात करें तो सी हो जाएगा 1948। यहाँ पे 23 है, 23 का सी होगा। अभी 47 हम शायद आपको बताए थे, तो वो गलत बताए थे। तो 20 आपका 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1948 में झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया था, तो एकदम कंफर्म आप याद रखिए। 1948 में झारखंड यूनाइटेड पार्टी का स्थापना किया गया 1948 में। देखिए 1950 में झारखंड पार्टी का, अगर सिर्फ झारखंड पार्टी का पूछा जाए तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1950 में, यूनाइटेड झारखंड पार्टी पूछा जाए 2 साल पहले 1948 में किया गया था। आपका अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी के संस्थापकों में जयपाल सिंह मुंडा के साथ अन्य कौन सा नेता शामिल था। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा, और इसके मतलब इनके स्थापना में ये भी थे और इनके साथ कोई नेता थे। वो कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जस्टिन रिचर्ड थे। तो जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया, तो आप याद रखिएगा 1948। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी, सिर्फ यहाँ पे झारखंड पार्टी लिखा हुआ है, तो झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था। 25 का राइट आंसर आपका सिंपल बी हो जाएगा। जमशेदपुर में हुआ था 1950 में। ये PYQ क्वेश्चन है, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था। तो ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में हुआ था, कोल्हान क्षेत्र में, और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया और 1950 में किया गया। 1950 में, ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा झारखंड पार्टी। इस प्रकार से ये सारे के सारे यहाँ पे डेट जो से और भी हमारा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का पुराना नाम क्या था जिसे परिवर्तित करके नया नाम दिया गया। तो इस प्रकार से 26 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, आदिवासी महासभा। तो देखिए आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में किया गया। थियोडोर सोरेन, और इसके अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष पोल दयाल थे। जब 1 साल बाद 1939 आता तो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। कई साल तक वो अध्यक्ष रहे और मरांग गोमके का उपाधि दिया गया। आदिवासी महासभा आगे चल के जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया। झारखंड पार्टी का स्थापना जो किया गया जमशेदपुर 1950 में किया गया। इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया, किसके साथ मिलकर, तो जस्टिन रिचर्ड के साथ 1948 में। अब देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का, यहाँ पे आपको कुछ और बता देते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज का पुराना नाम आप बोल सकते हैं अगर पूछ लिया जाए तो। अब बेसिकली अब नॉर्मली आपको याद होना चाहिए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्थापना पर यह किया गया 1915 में। किसान सभा का स्थापना जानते हैं 1930 में। ठेबले उरांव वगैरह आपका इंपॉर्टेंट होगा। हुल झारखंड पार्टी, आप कमेंट करके बताइए कि कब स्थापना किया गया था। झारखंड पार्टी के गठन के बाद इसकी नीति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ। तो झारखंड पार्टी के गठन के बाद इसकी नीति, इसकी पॉलिसी में चेंज किया गया। 27 का सिंपल राइट आंसर बी होगा, गैर आदिवासियों को भी सदस्यता देना और सम्मिलित करना। पहले आदिवासियों को ही मेंबर बनाया जाता था, लेकिन बाद में झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ, इसके पॉलिसीज के नीति और नियम कानून में चेंज हुआ। इसमें बोला कि जो गैर आदिवासी है उसको इसमें शामिल करेंगे और उसको जो है मेंबर के रूप में सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। फिर आपका दिया है झारखंड पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चुनाव भी लड़ा था कब, 1952 में। भारत में पहला आम चुनाव हुआ 1951 से लेकर 52 में, यानी कि लोकसभा का स्थापना इसी समय हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है झारखंड पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह। तो अगर हम बात करें 28 का, तो राइट आंसर आपका बी होगा, मुर्गा छाप था। ये भी पूछा जाता है, मुर्गा छाप झारखंड पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह था। देखिए 1952 में पूछ दिया ये क्वेश्चन अभी हाल ही में JPSC के द्वारा पूछा गया। हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछता है, लेकिन रियलिटी में रियल लोगों का यहाँ पे तो जॉब देता ही नहीं, भ्रष्ट करके रखा है सब। 1952 में जानते हैं, JPSC का आपको बता देते हैं। JPSC का रिजल्ट आया, उसमें 2204 कैंडिडेट का सिलेक्शन PT क्वालिफाई हुआ। इस पूरे झारखंड के इतिहास में 200 प्रश्नों में से इसका कट ऑफ 144-43 चला गया है। इतना तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम में 80% लाएंगे, 75% प्लस लाएंगे तब होगा। क्या ऐसा हो सकता है? जबकि 7 से 10 JPSC में मात्र कितना था, तो 123 था। ये हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन इस प्रकार से। और अब ये क्या हो गया, फिर आपका जब 11 JPSC हुआ 11 से 14, तो उसमें भी 123 रखा गया था, लेकिन अभी तो डायरेक्ट 143 चला गया। और आप यहाँ मज़ेदार बात ये है कि हरियाणा और यूपी से 444 के आसपास या 411 के आसपास बाहर के हैं। इसमें भी विरोध हुआ। अध्यक्ष जो है रिजल्ट जारी कर दिया, मात्र 15 दिन मेंस का तैयारी दिया। रिजल्ट आने के बाद कम से कम 45 से 60 दिन देना चाहिए था। इतना वास्ट सिलेबस है कि मत पूछिए। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष JPSC के जो सदस्य हैं उसमें साइन भी नहीं किए और रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो बहुत समझिए करप्शन है। लेना यहाँ पे जॉब अपने आप में बहुत टफ चीज़ है।
तो देखिए यहाँ पे 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितना सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किया है। 29 का आपका सी हो जाएगा 33 सीट। आप याद रखिए 33 यानी 33 सीट। तो आप यहाँ पे 1952 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, देखिए 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि पूरे देश में चुनाव हो रहा था। इसी समय लोकसभा आम चुनाव जनरल इलेक्शन हुआ तो बिहार में भी हुआ। तो 1950 में जब बिहार में हुआ तो झारखंड पार्टी जो है से पार्टिसिपेट किया। तो कितने सीटों पर जो है से जीता और एक जहाँ से ओपोजिशन पार्टी बन के उभरा मुख्य विपक्षी दल, तो 33 सीट। ये मुर्गा छाप था, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए झारखंड पार्टी के किस नेता ने 1952 और 1957 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भूमिका निभाया। तो 1952 में पहला चुनाव हुआ, फिर दूसरा 1957 में हुआ। तो पहला और दूसरा में विपक्षी नेता के रूप में झारखंड पार्टी की ओर से कौन नेता थे, जो आप बोल सकते हैं अपोजिशन लीडर का यहाँ काम किया। 30 का आपका होगा सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार बागे का नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जस्टिन रिचर्ड आया, वही आपका यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी से संबंधित है, मरांगोम के। आपका अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन के किस प्रसिद्ध नेता को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया। तो ये झारखंड आंदोलन के एक प्रसिद्ध नेता थे। आपका 31 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है और ये उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। शिबू सोरेन के दिशुम गुरु कहा जाता है और जयपाल सिंह मरांगोम के आप जानते हैं बाबूलाल मरांडी। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट सीएम हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक नाम है छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन। देखिए छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। आपका 32 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1954 में। 1954 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 1954 में छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन पुस्तक जो से प्रकाशित हुआ था। 1955 यानी 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी के द्वारा पृथक राज्य के लिए कितने जिलों का प्रस्ताव रखा गया था। तो आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग अली आयोग के अध्यक्षता में इसे जो से किया गया था। 1953 में इसका स्थापना किया गया था, लेकिन झारखंड जो आया 1955 में आया। तो झारखंड पार्टी के द्वारा कितने जिलों का प्रस्ताव रखा गया था, तो यहाँ पे आपका 33 का राइट आंसर बी होगा 16 जिला। तो ये 16 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए। बाद में बिहार से अलग करके झारखंड को 18 जिला अलग करके बनाया गया। फिर 6 जिला झारखंड में नया बना, अभी 24 जिला है। झारखंड दौरे के समय जयप्रकाश नारायण, देखिए झारखंड दौरे के समय जयप्रकाश नारायण ने अलग झारखंड राज्य की मांग का समर्थन किस तिथि को किया था। जयप्रकाश नारायण बिहार से थे। आज़ाद दस्ते की स्थापना जो है 1942 में किए थे। ये नेपाल चले गए थे। हजारीबाग जेल केंद्रीय कारा का नाम जो है जयप्रकाश नारायण के नाम पर कहा गया। इसे लोक जेपी के नाम से भी और जननायक के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें तो 1982 में भारत रत्न भी दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ये जो है आप जानते हैं क्रांति चलाए थे, अशांति क्रांति करके। जब इमरजेंसी लगा था 1975 में, तो उस समय भी ये सरकार का विरोध किए थे। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग में इन्हें जेल में बंद रखा गया था, लेकिन 5 साथियों के साथ भाग गए थे। दीपावली का फेस्टिवल था रात में, और भाग के नेपाल गए थे। वहीं पे आज़ाद दस्ते का स्थापना किया। भारत की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो जब झारखंड आए जयप्रकाश नारायण, तो झारखंड राज्य की मांग का समर्थन किए। तो ये बोल रहा है कि कब, किस तिथि को, तो 34 का आपका आंसर भी होगा 2 जुलाई 1951 1951 को। अब आपका अगला है, यहाँ पे कोई ऐसा डेट, जैसे हम बहुत सारा आपका डेट बता दिए हैं। देखिए 1950 आप याद रख सकते हैं, झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया। अब आपका अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं देश के फर्स्ट पीएम थे। 17 सालों तक रहे, 1947 से लेकर 1964 के आसपास सबसे अधिक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग झारखंड राज्य के निर्माण का कड़ा विरोध करते हुए बयान कब दिया था। तो झारखंड, यहाँ पे इसके अलग झारखंड राज्य के निर्माण का कड़ा विरोध किए, मतलब ये नहीं चाहते थे कि इसको अलग हो या सेपरेशन हो। आपका 35 का यहाँ पे सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। याद रखिए 2 जनवरी 1952, ये आपका यहाँ पे बी होगा 35 का। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम छात्र संगठन किसे माना जाता है जिसका गठन 1965 में हुआ था। तो झारखंड का प्रथम छात्र संगठन कौन है, तो ये आपका बिरसा सेवा दल है। तो देखिए बिरसा सेवा दल का स्थापना 1965 में किया गया। ये वाला आप याद रखिए, 1965 में बिरसा सेवा दल का स्थापना किया गया। झारखंड का प्रथम छात्र संगठन है। फिर आजसू भी है जिसका बाद में स्थापना किया गया। झारखंड छात्र मोर्चा और भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्थापना किया गया। बिरसा सेवा दल शॉर्ट में बीएसडी बोलेंगे। इसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया था 1965 में। 37 का आंसर ये होगा, ललित कुजूर के नेतृत्व में जैसे बिरसा सेवा दल का स्थापना 1965 में किया गया। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन
किस वर्ष हुआ? 38 का बी होगा 1967, 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का स्थापना किया गया। आप बहुत अच्छे से आप याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1973 है, यहाँ पे जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो 39 का राइट आंसर ये होगा बागुन सुम्प्रोई। तो बागुन सम्प्रोई जो हैं, इनका नाम आप अच्छे से एक बार प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार से इन्हीं के द्वारा यहाँ स्थापना भी किया गया और पहले अध्यक्ष भी थे। और आप याद रखिए कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया? तो 1967 में किया गया। और किनके द्वारा किया गया, अगर ये पूछा जाए तो आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सही। यूनाइटेड झारखंड पार्टी जस्टिन रिचर्ड नाम याद रखिए। शिबू सोरेन तो सनोज संथाल समाज और झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पे एक डेट यहाँ पे भी याद रख सकते हैं। देखिए आपका बिरसा सेवा दल आया है, ये वाला हम आपको बता दिए हैं। आपका यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि जिसको हम अच्छे से आपको समझा सकें। तो देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से 1900 शिवाजी समाज का स्थापना जो है 1969 में किया है, ये वाला आप याद रख सकते हैं। आपका क्वेश्चन 40 है कि 1969 में 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के विभाजन के बाद बनी झारखंड पार्टी। ये झारखंड पार्टी अलग है जो 1969 में बना। 1950 जयपाल सिंह मुंडा वाला झारखंड पार्टी अलग था, ये झारखंड पार्टी अलग है। 1969 में बना, 1969 में। ये अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के विभाजन टुकड़ा होने के बाद। तो ये बोल रहा है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 40 का आंसर ये होगा एन.ई. होरो। एन.ई. होरो का नाम याद रखिए। जस्ट अभी हम ललित कुजूर का बात किए थे। आपका देखिए अलग है कि हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? 41 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता देते हैं, बी होगा जस्टिन रिचर्ड। हुल झारखंड पार्टी का स्थापना जस्टिस रिचर्ड के द्वारा किया गया। तो जस्टिन रिचर्ड यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे जेएमएम कहा जाता है, यानी झमुओ, हिंदी में झमुओ, इंग्लिश में जेएमएम और फुल फॉर्म में झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलेंगे। इसका स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था 4 फरवरी 1973 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे स्टार लगा लीजिए। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा। किनके द्वारा किया गया? तो शिबू सोरेन, ए.के. राय और विनोद राय महतो के द्वारा शायद किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा या झमुओ के प्रथम अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो 43 का राइट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, विनोद बिहारी महतो। तो इसका स्थापना किया गया था शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय। तो यहाँ पे आप जो से तीनों का नाम याद रखिए। और इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो विनोद बिहारी महतो बने थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना 4 फरवरी 1973 धनबाद में किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रथम महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन बने? 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, शिबू सोरेन बने थे। और अध्यक्ष तो विनोद बिहारी महतो हम लोग तो देखे ही। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू जिसको कहते हैं, इसका स्थापना किस तिथि को हुआ था? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आप समझ रहे हैं कि एक छात्र यूनियन है, संघ है। 45 का राइट आंसर ये होगा 22 जून 1986। तो 1986 में आपका आजसू का फुल फॉर्म होगा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का स्थापना किया गया था। इसी प्रकार से आपका अब अगला है कि आजसू के गठन के समय इसके प्रथम अध्यक्ष और प्रथम महासचिव कौन थे? तो चेयरमैन या प्रेसिडेंट और आपका सेक्रेटरी। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रभाकर तिर्की अध्यक्ष थे, सूर्य सिंह बेसरा महासचिव थे। किसके? आजसू के। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, सूर्य सिंह बेसरा का नाम याद रखिए। झारखंड समन्वय समिति, जिसके बोल सकते हैं झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी वगैरह भी आप बोल सकते हैं। इसका गठन किस वर्ष 53 संगठनों को मिलाकर किया गया था? ये अपने आप में एक देखिए हिस्ट्री रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बनाया है। 53 मतलब 53 जो है से आप बोल सकते हैं कि इतने सारे संगठन को कलेक्ट करके जमा करके सबको एक स्वरूप करके एक बनाया, और वो झारखंड समन्वय समिति है, झारखंड कोऑर्डिनेट कमेटी है। इसका गठन 53 संगठनों को मिलाकर कब किया गया? 47 का सिंपल आंसर भी होगा 1987, 1987 आप याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट आपके लिए है। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि 1988 में 1988 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा अलग राज्य की मांग किस नाम से किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वनांचल राज्य का जो से किया गया था। इस प्रकार से आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वनांचल याद रखिए, बीजेपी का मांग था कि झारखंड का वनांचल के नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जिसे जैक कहते हैं, जैक का फुल फॉर्म झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल होता है। ऑटोनोमस का मतलब एक ऐसा क्षेत्र लैंड जहाँ के लोग अपना खुद शासित शासन चला सके, ये स्वतः है, इसे ऑटोनोमस स्वराज प्राप्त है। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा 9 अगस्त 1995। 9 अगस्त 1995 में 1995 में किया गया। और इसके अध्यक्ष
शिबू सोरेन के बनाया गया था। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू अभी रिसेंट जेपीएससी सिविल सर्विस पीटी में पूछा, आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 15 नवंबर दिया है, ये तो आपका अलग डेट हो जाएगा। 25 अगस्त 2000 है, 25 अगस्त को बता सकते हैं बिहार पुनर्गठन जो विधेयक था उसमें साइन किया गया था। 25 अगस्त को शायद राष्ट्रपति के द्वारा साइन किया गया था। देखिए बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु अंतिम रूप से विधेयक का पारित किया गया था। तो आपका यहाँ पे 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे 2000 कहेंगे। तो बिहार विधानसभा का मतलब क्या हो गया? बिहार असेंबली आप बोल सकते हैं। बिहार राज्य के गठन हेतु एक विधेयक बनाया और अंतिम रूप से पारित किया और इसे स्वीकृति दिया 2000 ईस्वी में। फिर झारखंड राज्य का आधिकारिक रूप से गठन की स्थिति को हुआ तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे 15 नवंबर इस देश का 28वां राज्य के रूप में 46% लैंड कट करके बनाया गया। दक्षिणी बिहार के रूप को लिया गया 18 जिलों को। इस प्रकार से 14 आपका लोकसभा का सीट आया, 6 आपका राज्यसभा का सीट आया और 81 जो है विधानसभा का सीट बिहार से लेकर बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ कल्चर हेरिटेज आप बोल सकते हैं, संस्कृति रूप से ज़्यादा यहाँ पे और औद्योगिक रूप से ज़्यादा प्रबल था और प्राकृतिक संसाधन संपन्न था। तो 52 का राइट आंसर आप बोल सकते हैं कि देखिए 52 क्या है? 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन का मुख्य कारण किसका जन्म दिवस होना था? तो भगवान बिरसा मुंडा का। इसका आप जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 खोटी के उल्हातू में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इनका जो से 125वीं डेथ एनिवर्सरी मनाया गया, इसका 9 जून को। तो अभी जून मंथ अभी भी बीता है, आप याद रखिए 9 जून 1900 ईस्वी को हेजा कोलेरा से इनका डेथ हुआ था। सिद्धू कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया 1855-56 में और इनके भाई और 2 बहन और थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जतरा भगत 1914 का डेट याद रखिए आप। यहाँ पे टाना भगत आंदोलन हो जाएगा। तिलका मांझी 1700 आपका यहाँ 83 से 85 ईस्वी में तिलका मांझी आंदोलन वनचरी जोर के आसपास किया गया था भागलपुर। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के महामहिम राष्ट्रपति कौन थे? तो झारखंड निर्माण के समय राष्ट्रपति देश के कौन थे? 53 का सिंपल आपका आंसर डी हो जाएगा, KR नारायणन थे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा KR नारायणन का नाम याद रखिए। अब आपका अगला प्रश्न है, कुछ छोटा छोटा प्रश्न है। झारखंड राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो 54 है, 54 का सी हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस समय भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे जब ये झारखंड का निर्माण किया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्हें भारत रत्न 2015 में दिया गया। ये सब और इनके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं। सुशासन दिवस मनाया जाता है ना 25 दिसंबर को, इन्हीं के जन्म दिवस पर। पृथक झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो आपका 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का आपका आंसर बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड अलग होने के बाद ये पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये हिस्ट्री रचे। इसके बाद जो से बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन 3 बार। मधु कोड़ा एक ऐसे मात्र पूरे भारत के जो निर्दलीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और एकमात्र और पहले और अभी भी हैं मधु कोड़ा, आप याद रखिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन बने? तो प्रथम पूछा जा रहा है, यानी फर्स्ट वाला तो इम्पोर्टेंट होता ही है। नामधारी सिंह दिनकर अभी स्पीकर जिसे अध्यक्ष कहते हैं झारखंड विधानसभा के प्रथम थे। अभी कौन है? तो आपका अभी जैसे रविंद्रनाथ महतो करके या फिर कुछ इसी तरह रविंद्रनाथ महतो है, आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड गठन के समय झारखंड राज्य में कुल कितने जिले शामिल थे? 18 जिले थे। फिर 4 जिला बना 2001 में और आपका 2 जिला बना 2007 में। तो इस प्रकार से 6 जिला बना और 18 जिला, टोटल 24 जिला हो गया है डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 24 जिला को ब्रेक डाउन किया गया है कितने में? तो 5 प्रमंडल डिवीज़न में। आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है कि झारखंड राज्य गठन के पश्चात वर्ष 2001 में सबसे पहले किस नए जिले का निर्माण किया गया था? यानी कि आप बोल सकते हैं 19वां जिला के रूप में। तो आपका यहाँ पे 58 का राइट आंसर हो जाएगा, ए लातेहार हो जाएगा। ये 19वां जिला बना था। हालांकि यहाँ पे 4 जिला जो बने थे लातेहार, जमताड़ा, सिमडेगा, सरायकला, खरसावां था। खुट्टी रामगढ़ आपका 23वां 24वां था। वर्ष 2007 में झारखंड में किन 2 नए जिले का गठन किया गया? तो खूंटी और रामगढ़ किया गया 2007 में, सबसे अंतिम। फिर इसके बाद देखिए झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रमंडलों डिवीज़न की संख्या कितनी थी? बाद में कौन सा नया प्रमंडल जुड़ा? क्या आप नहीं बता पाएंगे? आप बताइए। ये PYQ ये सब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप समझिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसके बारे में बताइए और डिटेल से
यानी झारखंड जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना तो कितने डिवीज़न प्रमंडल था झारखंड में, उसके बाद कौन सा बना और अभी टोटल कितना है, ये सब आप बता सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न था, आपको अच्छा भी लगा होगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। और अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए। एक व्यक्ति और कोई जो है से बताए हैं क्षेत्रीय राजवंश वाला, तो क्षेत्रीय राजवंश वाला जो है से आपको बहुत अच्छे से वो हम कंप्लीट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद आप टॉपिक बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।